सूफी कलाम आपने पेश किया, बड़े बड़े उस्तादों ने इसको पेश किया गाया है, आपने भी एक अच्छे अंदाज में इस सूफी कलाम को पेश किया, ये बहुत बड़ी बात है। और बीच बीच में आपने कुछ ऐसी चेंज लाई, बहुत अच्छा लगता है। और ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं संगीत के अलावा? एक्चुअली संगीत मेरे खून में है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ूँ। अच्छा। और आप जैसे कदरदान लोग अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हमारी मिलेगी। दुआएं आपके साथ हैं। और रेडियो जो है ये नए नए फनकारों को आगे लाता है, जैसे ये प्रोग्राम है उभरते फनकार। जी एग्जैक्टली, दिस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि नए लोगों को मौका मिलता है। फिरोज, आपने बी म्यूजिक किया है? जी बिल्कुल, बैचलर्स डिग्री है आपके बैचलर्स पास। डिग्री है। मैंने कई ऐसे फनकार भी देखे हैं जी या ऐसे नौजवान देखे हैं जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की है म्यूजिक में, जी जी। लेकिन वो गा नहीं पाते। म्यूजिक एक वास्ट फील्ड है। एक्चुअली क्या है कि पहले तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए, जितनी ये सलाहियत आपके पास होगी उसको फिर निखारना है। जी, कि जो थ्योरी पढ़ते हैं म्यूजिक की, जी जी जी। तो चंद ही लोग उसको अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड की बात करते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल, मैंने भी कई ऐसे देखे हैं जो जिनके पास डिग्री है बट प्रैक्टिकली दे आर वीक। सो डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क ऑफ अ पर्सन कि उसको कितना सांचता है। चलिए अब एक और गाना हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी खुदमत ये जान वंदियो हाब पान वंदियो, शुरू कीजिए। वन ऑफ माई फेवरेट गजल प्लीज। जान वंदियो हाब पान वंदियो जान वंदे म्यान पीर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो जूत जान वंदे म्यान पीर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो। छुई सवाले नबी तचमक लाजम, हाँ छुई सवाले नबी तचमक लाजे ये थी आस आलमगीर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो जूत जान वंदे म्यान पीर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो। तनि गो मैरा बाप रगन गयम तारे, तनि गो मैरा बाप रगन गयम तारे जीरबम बोझम्यान पीर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो जूत जान वंदे म्यान पीर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो। फिरोज अहमद भट्ट साहब, ये कलाम भी आपने एक अच्छे अंदाज में पेश किया। जी शुक्रिया। ओरिजिनली इसको वादी के मारूफ गुलकार गुलाम हसन सूफी ने गाया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी पैटर्न पे आपने गाया, बीच में आपने कुछ चेंज लाई। जी बिल्कुल, अच्छा लगा। बिल्कुल। और आज के दौर में अगर चेंजेस आएंगी, नौजवान सुनेंगे तो हमारा फन, हमारी जबान काफ़ी आगे बढ़ सकती है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब आप घर में होते हैं तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं? थोड़ा सा लाइफ में चेंज आ गई, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, तो अब ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आधा घंटा 1 घंटा वो तो जी रहता ही रहता है। हमारी वैली में संगीत का क्या स्कोप है?
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे बैचमेट्स है, कॉलेज मेट्स है जिनने पीजी किया है म्यूज़िक में, इनफैक्ट जिनने डबल पीजी भी किया है, लेकिन यहाँ पे संगीत का बहुत ज़्यादा कम स्कोप है। और अक्सर लोग जिनके पास डिग्रियाँ हैं उनकी नज़र प्राइवेट स्कूल्स तक रहती है और रेडियो टीवी। क्या था कि अगर हायर सेकेंडरी लेवल पे म्यूज़िक हो जाता तो बहुत सारे इसमें एडजस्ट हो जाते। तो मैं चाहता हूँ कि हायर सेकेंडरी लेवल पे म्यूज़िक आ जाए ताकि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाए। चलिए फिरोज, एक और गीत हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी पेशे खुदमत में और एक ये सुना देता हूँ मैं, शुच शाने, एक नात्या कलाम है, कलाम जान बासो। शुरू कीजिए। गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम मरजदारम जीसियाला दवाए मगर अल्ताफितु बाशत तबीबम बरीना नाज़म कि हसरम उम्मती तू गुनहगारम वलेकिन खुशनसीबम शुत शाने गस्मदीना कोतरो कोतरो म्यान शचवन म्यान शचवन म्यान शचवन शाहिदीन कोतरो कोतरो शुद्ध शाने खाश गई जिगरास जानी आशम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। खाश गई जिगरास में जानी आशम गाशवंद है गाशवंद है गाशवंद है सरजमीन कोतरो कोतरो शुद्ध शाने गस्मदीन कोतरो कोतरो शुद्ध शाने। फिरोज अहमद भट्ट साहब, ये नातिया कलाम भी आपने एक अच्छे अंदाज में पेश किया। कंपोजिशन वही है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको निभाया बहुत अच्छी बात है। जी शुक्रिया। और आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं। हमारी वैली में कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने सीखा नहीं है। जी जी वो गिटार पे गाते हैं, कुछ कार्ड्स आते हैं उनको। जी जी जी। और फिर उन 2-3 कार्ड वो इस्तेमाल करते हैं। जी जी। पब्लिक सुनती भी है। जी, क्या वजह है? एक्चुअली पब्लिक को मज़ा आना चाहिए। पब्लिक को तो पता नहीं होता है प्रोफेशनलिज्म क्या है, लेकिन हाँ पब्लिक पे ही डिपेंड करता है। तो फिरोज, आपको ये नहीं लगता कि जो सुनने वाले हैं उनके टेस्ट बदल गए? जी एग्जैक्टली। अब यूँ महसूस होता है कि जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि सॉफ्ट म्यूजिक क्या होता है। अगर आप 100 लोगों के सामने गा रहे हो, कम से कम इसमें सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जो म्यूजिक को जानते होंगे कि कलाम क्या है, कंपोजिशन क्या है, किस अंदाज में आगे सिंगर गाता है। लेकिन हाँ, मैंने देखा चिनाब वैली में मैंने 2-3 प्रोग्राम्स किए, वहाँ के लोग बहुत रिच है सुनने में। बद्रवाह डोडा किश्तवाड़ में? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बद्रवाह डोडा किश्तवाड़ में मैंने गाया और वहाँ के लोग मैंने देखा देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों में। वहाँ के लोग बहुत सुनने वाले हैं और बहुत दाद देते हैं, जो जब अच्छा कलाकार उनके सामने आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसकी छाप पड़ी है हमारे नौजवानों के जहन? जी ऐसा भी है। जो मॉडर्न ट्रेंड है उसको क्या चाहिए कि वो फ्यूजन बनाए, थोड़ा सा वेस्टर्न को भी अपनाए, क्लासिकल को भी अपनाए। अब एक उर्दू गजल हो जाए।
थोड़ी सी कोशिश है मेरी, तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तो जी। सा नि सा रे सा दा नि रे सा म प दा नि प म प सा दा नि प म प गा रे नि सा दा नि रे सा दा नि रे सा दा नि रे सा। आज की बात, आज की आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल ऐसे बादल ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां, दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, म ब द नि प म प सा द नि प म प ग म रे नि द नि रे सा। आफतों के दौर में, 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 आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। फेरोज अहमद भट्ट साहब, ये गज़ल भी आपने अच्छे अंदाज में पेश की। इस गज़ल को उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है। जी बिल्कुल, उनका गाया हुआ है। फेरोज, हमारे जो नौजवान हैं, जो घर में बैठे हैं, उनके पास फ़न है, गाते हैं, बजाते हैं, इस प्रोग्राम में नहीं आते, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? उनके लिए मेरा यही पैगाम होगा कि हमारे यहाँ रेडियो में एक ऐसा प्रोग्राम आया है जो बिल्कुल उन्हीं के लिए, स्पेशली नए उभरते हुए फनकारों के लिए है, जिनको मैंने अपनी लाइफ में देखा है। और मिस्टर आखुन सर, ही इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल न्यू टैलेंट। मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आप आ जाइए, यू विल नॉट बी डिसपॉइंटेड। आप आइए, आपको एनकरेज किया जाएगा और आपको एक अच्छा गोल्डन चांस दिया जाएगा। प्लीज़ डू कम। फेरोज साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में तशरीफ लाया। अगर हमें मौका मिलेगा, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे सुनेंगे मीठे मीठे गीत। जी, हम भी यही उम्मीद करें कि हम यहाँ आते रहे। शुक्रिया, नवाज़िश। तो दोस्तों, ये था आज का उभरते फनकार प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम के फनकार थे फेरोज अहमद भट्ट। उभरते फनकार।